मैं आपकी जवानी का शहद चखना चाहता हूँ। जी, आपसे ये सब बातें आपके मुँह से शोभा नहीं देते। आप इतने बड़े आदमी हैं। बड़े हूँ, जभी तो सब बड़ा-बड़ा पसंद है। जब से तुम्हारे ये बड़े फल देखा हूँ ना, बस तब से ही इस शहद को चूसने के लिए तड़प रहा हूँ। तो भाइयों और बहनों, कहानी की शुरुआत होती है कल्पेश, कविता और मिताली से शुरू। ये परिवार है, बस इन 3 लोगों का खुशियों की कोई भी कमी नहीं है। मिताली इनकी लाडली, प्यारी और एकलौती बेटी है। कल्पेश मिताली को आज तक किसी बात की कमी नहीं होने दी है। जो जो उसने मांगा है वो उसे लाकर सब कुछ दिया है। कपड़ों से लेकर पढ़ाई तक खूब खर्चा करते आए हैं ये दोनों। मिताली की अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है और अगले दिन इसका फाइनल वाला रिजल्ट आने वाला है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार सबको होता है। कविता को अपनी बेटी से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो अच्छे नंबर्स लाकर हमारा नाम रोशन करेगी और अपना भी नाम रोशन करेगी और अच्छी खासी नौकरी करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगले सीन में कल्पेश का ऑफिस देखने को मिलेगा, जहाँ का सीईओ बड़ा सनकी, अकड़ू और काम से काम रखने वाला बंदा है। इसकी वजह से पूरे ऑफिस के लोगों की पूरी फटी रहती है। आज तो ये रवि कल्पेश को बहुत सारा काम देके उसे परेशानी में डाल देता है, जिसके बाद कल्पेश का जीना हराम होके वो पूरी रात काम करते रहता है। तभी कविता आके अपने पति की परेशानी को कम करने के लिए अपने पति पे अपना प्यार बरसाने लगती है और अभी मिस जोनिता डी क्रूज का ऐसा वाला हॉट सीन देखने को मिलता है, जिसमें इनके वो मौसम्बी और बड़ी बड़ी टांगे, आहा, देख के मज़ा आ जाता है। और सबको पूरे 22 मिनट का झक्कास माहौल वाला क्रेजी पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो सबको ज़रूर पसंद आएगा। फिर अगले दिन मिताली का रिजल्ट आता है, जहां उसे 85% मिलते हैं और वो इसमें सेकंड भी आती है, जिसके बाद घर में पूरा खुशी का माहौल बन जाता है। अब मिताली अपने आगे की पढ़ाई एक बड़े वाले कॉलेज में करना चाहती है, जहां से सीधा फॉरेन में नौकरी लगती है। पर उस कॉलेज की फीस ना उतनी है कि भरते भरते इस कल्पेश की उम्र बीत जाए, पर वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो मिताली को सब कुछ मैनेज हो जाएगा ये कहकर खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इतने पैसे मैं अब कहाँ से लाऊं, क्योंकि भाव का पगार है छठाक भर और काम करता है रात भर। इसके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, अभी अपने बॉस से एडवांस पैसे मांगकर बेटी की एडमिशन करवाना और अपना कर्जा काटते रहना। इसी उम्मीद के साथ अगले दिन कल्पेश अपने बॉस रवि से बातचीत करता है और एक ही बार में ये रवि पैसे देने के लिए भी मान जाता है। पर ऐसे नहीं यार, इसके बदले में ये रवि एक शर्त रखता है। तो शर्त यह है कि रवि कुछ दिनों के लिए कल्पेश की जगह लेकर उसके घर पे रहेगा, मतलब कि कल्पेश की बीवी इसकी रखेल बनेगी और ये उसका राजा। वाह रवि जी, दिखा दी ना अपनी ठरकपन वाली जात। कल्पेश बॉस की इन बातों से बहुत ही भड़क जाता है और रवि की बातों को इग्नोर मार के घर लौट आता है। पर कल्पेश की प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई ना। वादा तो कर दिया है मिताली से, पर पैसा कहाँ से लाएगा? बैंक वाले इसके नाम पे 1-2 लाख का कर्जा तो नहीं दे सकते ना। यही बात अब कल्पेश को सताने लगी है। तभी आती है कविता और आप इतने परेशान क्यों हो, यह पूछने लगती है। तो आज जो कुछ हुआ ना, वो सब कविता को बताता है, जिन्हें सुन के ये कविता भी उस रवि के ऊपर भड़क जाती है। साला रवि बिजनेस में तो मास्टर ब्लास्टर है, पर ठरकपन में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये इसका टॉपर है। वो लोगों की मजबूरियां देख के उनका इस्तेमाल करता है और इसी मजबूरी में अब ये कविता और कल्पेश फंसे हैं। दोनों को बहुत ही चिंता होने लगी है कि आगे हमारा क्या होगा, और अगर मिताली की एडमिशन वहाँ नहीं करवा के दी तो उनकी पूरी बेइज्जती हो जाएगी, इसका भी डर है। तो अभी ना बहुत ही सोच विचार करने के बाद कविता फैसला लेती है कि हमारी एकलौती बेटी है, हम उसके लिए इतना भी नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा हमारी ज़िंदगी का। हम वो काम करते हैं जो रवि कह रहा है। वो एक दिन की ही तो बात है ना, जो करना चाहता है उसे करने दो। एक दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। अब इसी उम्मीद के साथ अगले दिन कल्पेश बॉस के पास जाकर उस डील के लिए मान जाता है और रवि कल्पेश को 2 लाख का चेक देकर अपना वादा पूरा कर देता है। और अब इसके वादे की बारी आती है। अगले दिन कल्पेश मिताली को उसके मामा के घर भेज के इनवाइट करता है रवि को। ये इतना नीच आदमी है कि साला किसी पे दया माया नहीं करता, बस मजबूरी देखी नहीं
की फ़ायदा उठाना शुरू। अब जिस काम के लिए रवि यहाँ पर आया है वो पूरा करने लगता है। रवि अब कविता के मौसम भी चूसने लगता है और अभी जोनीता जी का एक मैजिकल वाला बेस्ट सीन देखने को मिलेगा। रवि कविता को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देता, इतना भयानक वाला रोमांस करता है कविता के साथ में और पूरे 27 मिनट के लिए सबको अद्भुत वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। मजबूरी के चलते कल्पेश और कविता ने ऐसा काम तो कर दिया पर वो ना अभी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, पर जो हो गया उसे भुलाकर फिर से दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। पर एक दिन फिर से अचानक रवि काम के लिए कल्पेश को दिल्ली भेज के खुद उसके घर पे रहने आ जाता है। पर भाव की डील तो पूरी हो गई थी ना, अब काहे को यहाँ पर आ गया है साला, अब तो इसकी बेटी भी आ गई है ना। पर ये रवि बदतमीजी करने में ज़रा भी दम नहीं लेता, इसलिए तो कल्पेश को दिल्ली भेज दिया है ना। पर आज ना ये मिताली अपनी माँ की कुर्बानी की बातें पूरी सुन लेती है। उसे विश्वास नहीं होता कि मेरे लिए मेरे माँ बाप ने कितना कुछ किया है, ये रवि फिर उसी के लिए आया है, ये सब कुछ उसे पता चल जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये रवि मेरे माँ के साथ ऐसा करे, तो वो रात को जाती है सीधे रवि के पास और उनको अपने नाटक बंद करके यहाँ से वापस जाने के लिए कहती है। पर यह भी ठरकी रवि है, वो मिताली से कहता है कि मैंने इतना पैसा दिया है तो वो उतारने से पहले मैं कैसे यहाँ से चला जाऊँ। अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपनी जवानी का रस बस एक बार पिलाओ, मैं परमानेंट यहाँ से चला जाऊँगा और कभी लौट कर ना आऊँगा। अपने माँ बाप की कुर्बानी को देखते हुए मिताली भी उनका वो दूध का कर्ज उतारने के लिए ये भी करने के लिए मान जाती है और इस बात के लिए सब कुछ रेडी हो जाती है। फिर क्या रवि बाबू अपने मिताली को भी उड़ाने लग जाता है। पहले हॉटी माँ को उड़ाया, अब कमसिन कली बेटी को पेल रहा है। यह है बिजनेस वाला माइंड और अभी मिताली और रवि का भौकाल मचा देने वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो 30 मिनट का है। अब तो साला चला जाएगा ना रवि, पर नहीं यार, यह आसानी से नहीं जाता जब तक इसका पूरा मन ना भरे और पैसे वसूल ना हो। अब तो यह आधी रात को एंट्री मार के कल्पेश और कविता की रातों को भंग करने लगता है और इन्हें डरा धमका के चुप भी करवाता है। और अब तो रवि इस कल्पेश के सामने होते हुए भी उसके आंखों के सामने ही उसकी बीवी कविता का बहुत कुछ करने लगता है और लास्ट में सबसे बेस्ट एंड खतरनाक वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 20 मिनट का है। रवि ने अपना दिमाग ऐसे लगाया कि फार्मूला इसका मुझे बहुत ही पसंद आने लगा है। ये वेब सीरीज़ काफ़ी बेहतरीन है जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। सो प्लीज़ आप सभी इस वाले वेब सीरीज़ को ज़रूर देखना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।